वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। दोस्तों, आज हम बिल्ली प्रजाति के दो मांसाहारी जानवरों के बारे में जानेंगे। एक है एशियाटिक लायन और दूसरा है सुमात्रन टाइगर। यह दोनों ही पूर्ण रूप से मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन शिकार करने के तरीके दोनों के अलग अलग हैं। तो यदि दोनों का किसी कारणवश सामना हो जाए तो क्या होगा? कौन है इन दोनों में ज्यादा ताकतवर? कौन होगा इन दोनों की लड़ाई में विजेता? तो जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट विद सुमात्रन टाइगर। दोस्तों, सुमात्रन टाइगर बाघों की जीवित बची प्रजाति में से एक है। यह इंडोनेशिया में सुमात्रन टाइगर की इकलौती जीवित बची प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रेस सुमात्रे है। यह और बाघों की तुलना में काफी अलग होते हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। यह एक दिन में 18 से लेकर 20 घंटे तक सोते हैं और सूडा द्वीप में पाए जाते हैं। यह बाघ भले ही और बाघों से अलग हो गए हों, लेकिन इनका बर्ताव उन्हीं की तरह है, यानी कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। साथ ही इन बाघों को अपने इलाके में दूसरे बाघों का दखल बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके बीच में भी आपस में जानलेवा लड़ाई होती है। यह एक बहुत बड़े मांस भक्षी भी हैं। इनकी एक शताब्दी पहले संख्या 1 लाख से अधिक थी, लेकिन आज इनकी संख्या मात्र 400 के आसपास ही बची है। सुमात्रन बाघों का रंग अन्य बाघों से अलग होता है, यानी कि इनका रंग गहरे रंग का होता है तथा इनकी धारियां बहुत ज्यादा घनी होती है। इनकी लंबाई लगभग 8 फीट तक होती है और नर बाघ का वजन होता है 100 किलो से लेकर 140 किलो तक तथा मादा बाघ का वजन होता है 70 किलो से लेकर 110 किलो तक। यह पहाड़ी वाले वनों में रहना पसंद करते हैं, साथ ही इन्हें भीड़ वाले जंगल भी पसंद है। यह लगभग सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले सभी जानवरों का शिकार करते हैं। इनमें मादाएं मार्च से लेकर जून तक शावकों को जन्म देती है। इनके गर्भधारण का समय 3 से 4 महीने होता है और एक बारी में ये 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। तो ये थे दुर्लभ बाघ के कुछ मोस्ट अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल फैक्ट्स। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट एशियाटिक लायन। पश्चिमी देशों के लोग एशिया में पाए जाने वाले शेरों को एशियाटिक लायन बोलते हैं। अफ्रीकन शेरों के बाद एशियाटिक लायन दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति इस समय धरती पर मौजूद है। एशिया में इनकी सर्वाधिक संख्या गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यह गुजरात राज्य भारत में आता है। यहाँ इनकी संख्या 700 के लगभग है और निरंतर बढ़ रही है। एशियाटिक लायन झुंड में रहते हैं और यहाँ भी शेरनियां मुख्य तौर पर विशेष रणनीति के तहत शिकार करती है और नर आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। एशियाटिक लायन की लंबाई होती है 9 फीट तक और इनका वजन होता है 160 किलो से लेकर 190 किलो तक। यह 3.5 फीट तक ऊंचे होते हैं। यह एक डोमिनेंट क्रिएचर है और झुंड में रहते हैं। ये काफी बड़े इलाके में अपना कब्जा बनाए रखते हैं। यह बड़े शिकार करने में माहिर है क्योंकि इनके पास एक विशालकाय झुंड होता है। यह खुले मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपने इन दोनों के बारे में अभी तक संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो यदि सुमात्रन टाइगर और एशियाटिक लायन का मुकाबला होगा तो काफी जानलेवा होगा, क्योंकि इस तरह के मांसाहारी जीव अपने इलाके के लिए मर जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। सुमात्रन टाइगर बाघों की सबसे छोटी प्रजाति है, तो वही एशियाटिक लायन शेरों की छोटी प्रजाति है। लेकिन एशियाटिक लायन सुमात्रन टाइगर से ज्यादा मस्कुलर है। एशियाटिक लायन का ज्यादा अधिक वजन, ज्यादा हाइट, ज्यादा लंबाई और डोमिनेंट नेचर उसे सुमात्रन टाइगर पर हावी होने में मदद करेगा। अतः इन दोनों के बीच चले इस मुकाबले में सुमात्रन टाइगर के जीतने की संभावना एशियाटिक लायन से बहुत कम है, यानी कि जो हमारा विजेता है वो होगा एशियाटिक लायन। तो दोस्तों, वीडियो चले तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, किसको होना चाहिए विजेता, कौन है ज्यादा शक्तिशाली। धन्यवाद दोस्तों।